साथियों, एक कौम का हीरो दूसरी कौम का दुश्मन हो सकता है, लेकिन तारीख में कई ऐसे हुक्मरान भी गुजरे हैं जिन्हें हीरो के दर्जे पर कबूल करने वाले अपनी कौम में भी शायद ही चंद लोग हों। अपने मजमूम मकासद के हुसूल के लिए इन 7 हुक्मरानों ने तमाम हदें पार कर ली, जिनका हम अपनी आज की इस वीडियो में जिक्र करेंगे। साथियों, अपने टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम एक किस्सा मुख्तसर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और अपने अजीज दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नंबर 7 पर हम जिक्र करेंगे ज़ार आयोन चहारम 1547 से 1584 तक। रूस के ज़ार आयोन चहारम को तारीख में आयोन द ब्लैक भी कहा जाता है। उसके अहद का आगाज मरकजी हुकूमत की तरफ से शहजादों के इख्तियारात में कमी के साथ हुआ और फिर उस दौर का आगाज हुआ जिसे खौफ का अहद कहते हैं। उसके अहद में काजान और इस तरह खान की मुसलमान रियासतों पर कब्जा हुआ और वहां जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया गया। उसके सितम से घर वाले तक महफूज नहीं रहे। उसके बेटे आयोन ने, जो वली अहद भी था, उसे भी तशद्दुद का निशाना बनना पड़ा, यहाँ तक कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसका यही बेटा अक्लमंद था और इस हरकत के बाद में तख्त ज़हनी तौर पर माजूर बेटे फ्योडोर के हाथ लगा और सल्तनत बदतरीन बहरान से दोचार हुई। नंबर 6 पर आता है लियोपोल्ड सानी 1865 से 1909 तक। नौबादियाती दौर में यूं तो कोई ताकत मेहरबान नहीं थी, लेकिन जो जुल्म बेल्जियम के शाह लियोपोल्ड सानी ने ढाया उसकी मिसाल कम ही मिलती है। उसने अफ्रीका में कॉन्गो फ्री स्टेट की बुनियाद रखी, वो भी अपनी जाती मिल्कियत की हैसियत से। उसके बाद मकामी बाशिंदों को हाथी दांत और रबड़ की पैदावार में झोंक दिया गया। उन्हें सख्त मजालिम का निशाना बनाया गया, खानदानों से अलग कर दिया गया, यहाँ तक कि इलाके में शहर पैदाइश तक कम हो गई। नाकाम बगावतों में लाखों अफराद मारे गए, जबकि लाखों अफराद भूख से मौत के मुंह में चले गए। कहा जाता है कि 1880 से 1920 के दौरान इलाके की आबादी में 50% तक कमी वाक़ई हुई। शाह के इसी जबरी मजदूरी के फलसफे को बाद में फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल ने भी अपनी नौ आबादियों में आजमाया। नंबर 5 पर हम बात करेंगे बेनिटो मुसोलिनी 1922 से 1943 तक। इटली के बेनिटो मुसोलिनी ने फौज से फरार के बाद फाशिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी और अपने साथियों की मदद से मुल्क के जमहूरी इदारों को तबाह करना शुरू किया, यहाँ तक कि 1925 में इटली का रहनुमा बन गया। उस पर कई कातिलाना हमले हुए, जिसके बाद उसने कहा कि अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे पीछे आओ, अगर मैं पसपा हो जाऊं तो मुझे कत्ल कर दो, और अगर मैं मर जाऊं तो मेरा बदला लो। एथियोपिया पर कब्जे के दौरान इटली ने इतने मजालिम ढाए कि मुल्क की 7% आबादी का खात्मा कर दिया। 1936 में उसने जर्मन रहनुमा एडोल्फ हिटलर के साथ मिलकर एक इत्तेहाद तश्कील दिया और जंग अजीम में हिस्सा लिया, लेकिन वहां शिकस्त के बाद कोई ठिकाना न रहा। अप्रैल 1945 में उसे इक़्तिदार से हटा दिया गया। मुसोलिनी ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन मुखालिफिन के हत्थे चढ़ गया, जिन्होंने उसे कत्ल करके लाश मिलान शहर के एक चौक पर लटका दी। चौथा नंबर है जोसेफ स्टॉलिन 1922 से 1953 का। सोवियत यूनियन में लेनिन का जानशीन, जिसने मुल्क को सुपर पावर बनाने के लिए अवाम को भट्टी में झोंक दिया। सनतों को फौरी फरोग देने के लिए इक़दामात उठाए, जिसमें जबरी मजदूरी भी शामिल थी। अवाम से बड़े पैमाने पर महसूल लिया गया, जिसने फाका कशी को फरोग दिया। यही नहीं, बल्कि अपने मुखालिफिन को दूर दराज के जबरी कैंपों में मुंतकिल किया गया, जिनकी तादाद बिलाशुबा लाखों में थी। मुखालिफ दानिश्वरों, ओहदेदारों और फौजी एहलकारों को भी ठिकाने लगाया गया। सोवियत यूनियन की सरकारी दस्तावेजात में 8 लाख अफराद की सजाए मौत शामिल है। 17 लाख अफराद जबरी कैंपों में मारे गए, जबकि 3,90,000 जबरी हिजरत में मारे गए। यानी लगभग 30 लाख अफराद तो ऐसे हैं जिनके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। तारीखदान कहते हैं कि स्टॉलिन के हाथों मारे जाने वाले अफराद की तादाद कम अज कम 1 करोड़ है, और अगर कहत से मारे जाने वाले अफराद और रूस से आज़ाद होने वाले ममालिक की तहकीकात में सामने आने वाली तादाद को भी शामिल कर लिया जाए तो ये 3 करोड़ भी हो सकती है। खुद उसका बेटा याकोफ जर्मन अफवाज के हाथ लग गया। जर्मनों ने कहा कि वो फील्ड मार्शल पालोस के बदले में उसे रिहा कर सकते हैं, जो ग्राड की जंग के बाद रूसियों के हाथों गिरफ्तार हुआ था। लेकिन स्टॉलिन ने यह कहकर इनकार कर दिया
کہ وہ ایک عام سپاہی کے بدلے میں فیلڈ مارشل رہا نہیں کرے گا۔